ठीक। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आज मैं 5 परमेश्वर के वचन से सिद्धांतों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो हमारे जीवन के अलग अलग जो आवश्यकता है उसको वो पूरी करती है। ठीक है, 5 अलग अलग प्रकार के सिद्धांत। देखिए, परमेश्वर का वचन कई ऐसे सिद्धांतों से भरा हुआ है और वो हमें बताता है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। ऐसे 5 अलग अलग प्रकार के सिद्धांतों को मैं बताऊंगा जिससे हम 5 अलग अलग प्रकार की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं जो वास्तव में हमारी जरूरत है और जिसके लिए कई बार लोग बहुत ललायित रहते हैं, प्रयास करते हैं, उनकी चाहत रहती है, लेकिन उन चीजों को पाने का एक तरीका है। ठीक है, उन चीजों को पाने का एक तरीका है। परमेश्वर यद्यपि सर्वशक्तिमान है, भले वो स्वर्ग से मन्ना गिराता था, लेकिन आदेश इस्राएलियों को जरूर से दिया था, जब मैं मन्ना गिराऊंगा तो तब तुम्हें क्या करना है, बाहर निकलना है और जाकर उसको बटोरना है। ठीक है, अब कोई यहाँ वहां पर ये बोले कि प्रभु आप घर के अंदर ही गिरा दो ना, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान हो। नहीं, परमेश्वर के काम करने का उसके पास तरीका है। हम उसे नहीं सिखा सकते कि उसे कैसे काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए बाइबल बताती है, जब पतरस मछली पकड़ने के लिए गया और पूरी रात उसने मेहनत किया, जाल डाला था उसने, ठीक है, और कुछ भी मछली नहीं पकड़ा, और उसके बाद आकर वो जाल धोकर साफ कर रहा है, और प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि अब तू क्या कर, नाव को थोड़े गहरे में लेकर चल। वो जाल लेकर गया अपना, और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, नाव की दाहिनी ओर तू क्या कर, जाल डाल। प्रभु अगर मछली तो आप ऐसे भी दे सकते हो, उछल के नाव में आ जाए सारी मछलियां, वो भी पॉसिबल है। अगर परमेश्वर बोले तो वो भी मछलियां कर जाएंगी, है कि नहीं। मछली तो ऐसे में थोड़ा सा पानी से बाहर उछलती है कई बार, तो उछल उछल के पता चला कि सब नाव के अंदर आ जाए। क्या परमेश्वर वो नहीं कर सकता? कर सकता, लेकिन परमेश्वर हमें शामिल करता है कई बार जहां पर हमें विश्वास करना है। हालेलुया, जो हम करते हैं वही विश्वास है। हालेलुया, परमेश्वर हमें जो कुछ भी कहेगा विश्वास से करने के लिए कहेगा। सो प्रभु ने उसको बोला कि तू जाल डाल, फिर एक बार बोला कि जा और तू जाल लेकर मत जा, लेकिन जो सिंगल मछली पकड़ने के लिए जो छड़ी होती है कांटे वाली, उसको लेकर जाने के लिए बोला, और बोला कि तू उससे क्या करना, एक मछली तुझे मिलेगी और उसके मुंह में सिक्का होगा, उसे तू क्या करना, कर दे दे। हालेलुया, उसने काम दिया ना। तो सिद्धांत मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ चीजें परमेश्वर के वचन में लिखी गई हैं जो हमें करना है, और जब हम ऐसा करेंगे तो 5 प्रकार की आशीषें जो वास्तव में हम सबको चाहिए, जिसके लिए आप ललायित रहते हैं, जिसके लिए आप भूख प्यास रखते हैं, आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं कई बार मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपको देना चाहता है। परमेश्वर वो आपको देना चाहता है। मैं पहला सिद्धांत के बारे में बताऊं, भौतिक आशीषों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें कौन से सिद्धांत के बारे में बताता है। भौतिक आशीषें हम सबको चाहिए। आपके घर में सब सामान होना चाहिए, आपके घर में खाली रहना चाहिए सब। आप कितने लोग चाहते हैं कि आपके घर में कोई सामान ना हो, खाली रहे, खाली 4 दीवार दिखाई दे, बैठने के लिए कुर्सी नहीं, लेटने के लिए पलंग नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं। कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा आपका घर हो? नहीं चाहते ना। आपको प्रभु ने दिया हुआ है, कई आशीषें आपको है, लेकिन और भौतिक आशीष आपको चाहिए। आप खूब मेहनत कर रहे हैं, नया नया चीज आपको चाहिए, जो मार्केट में कुछ नया है आपको चाहिए। आपके पास घर है, सब कुछ है, गाड़ी नहीं है तो आपको गाड़ी चाहिए, 2 व्हीलर नहीं है तो आपको 4 व्हीलर चाहिए, है ना। सिंगल बेड नहीं है तो आपको डबल बेड चाहिए। वॉशिंग मशीन आ गया, क्या चाहिए आपको, फ्रिज भी चाहिए, फ्रिज है तो वॉशिंग मशीन चाहिए, आपको कितना चाहिए ना। फिर उसके बाद वो सामान पूरे पुराने हो जाते, कभी खराब हो जाते, फिर आपको नया चाहिए। भौतिक आशीष आपको जरूरत रहती है नहीं रहती है? रहती है ना। प्रभु का धन्यवाद उन सारे भौतिक सामान के लिए जो मार्केट में उपलब्ध है, जो हमारी जरूरत के लिए है। और परमेश्वर क्या करता है, उसे हमें देता है, लेकिन उसको पाने का एक तरीका है, उसको पाने का एक
तरीका है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि वह कौन सा सिद्धांत है जिसके ऊपर अगर हम लोग ध्यान दें तो हमें भौतिक आशीषें अवश्य से मिलेंगी, है ना। लोगों के पास बहुत है लेकिन फिर भी कुछ चाहिए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी आवश्यकता है तो वो गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मिलेगा कैसे ये हमें जानने की जरूरत है। क्योंकि कई बार जो तरीका लोग पाने के लिए अपनाते हैं वो तरीका ही गलत होता है और इसीलिए उन्हें बहुत संघर्ष करने के बाद भी वो भौतिक आशीषें उस तरीके से नहीं मिल रही होती, वो अपनी जिंदगी में आशीषों को भौतिक तरीके से नहीं देख रहे होते। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 25 पद से आगे मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है, इस कारण मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना ही अपने देह के लिए कि क्या पहनेंगे। जिस जमाने में यीशु मसीह इस बात को बोल रहा है उस जमाने में ये 3 बातें ही सबसे ज्यादा जरूरी थी। उस समय आज के जमाने के समान सामान था नहीं। उस समय फ्रिज और कूलर और वॉशिंग मशीन और ये सब चीजें नहीं थी, है ना। मोबाइल भी नहीं था। प्रभु का धन्यवाद हो, नहीं तो चेले लोग के लिए बड़ा मुश्किल होता। व्हाट्सएप भी देखते रहते है ना, फेसबुक में लगे रहते, कहीं कहीं पर उन लोग प्रोफाइल बदलते रहते, सेल्फी चलता रहता। यीशु मसीह भी बोलते भाई सेल्फी कम करो, है ना, बार बार। तो प्रभु का धन्यवाद उन सब आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। लेकिन उसे पाए कैसे? प्रभु ने बोला कि देखो इन सब भौतिक पदार्थों के लिए तुम चिंता नहीं करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। प्रभु ने बोला आकाश के पक्षियों को देखो, फिर उसके बाद उसने बोला कि फूलों को देखो। और इन सब बातों को बोलने के बाद परमेश्वर ने 31 पद में 30 पद से आगे, इसलिए यदि परमेश्वर वन की घास को जो आज है और कल भट्टी में झोंक दी जाएगी इस प्रकार सजाता है, तो है विश्वासियों तुम्हारे लिए क्यों ना इससे अधिक करेगा। 31 पद, इसलिए यह कहकर चिंता ना करो हम क्या खाएंगे अथवा क्या पिएंगे या हम क्या पहनेंगे, क्योंकि गैर यहूदी उत्सुकता से इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। इन सब चीजों में बड़ी उत्सुकता से कौन खोज में लगा रहता है? गैर यहूदी, जो परमेश्वर को नहीं जानते, ऐसा कह लीजिए। गैर विश्वासी जो यीशु मसीह को नहीं जानते, यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वो पूरा जी जान सिर्फ इन्हीं वस्तुओं के लिए लगा देते हैं। और प्रभु कह रहा है कि ये तो गैर यहूदी करते हैं, पर तुम तो विश्वासी हो, तुम गैर विश्वासी तो हो नहीं। तुमने मेरे ऊपर विश्वास किया, तुम्हें क्या करना है? क्योंकि गैर यहूदी उत्सुकता से इन सब वस्तुओं की खोज में रहते। क्या उनको मिलता है? उनको मिलता है या नहीं मिलता? कई चीजें उनको मिल जाती हैं। क्या आपने देखा कि किसी भी अविश्वासी के घर में कोई भौतिक आशीष नहीं? आपने ऐसा देखा? हम में से कई लोग अविश्वासी थे पहले, हमारे घर में चीजें थी, लेकिन दुख का बात यह है कि एक जो गैर विश्वासी है उसका पूरा जिंदगी बस इसी में लगा रहता है और उलझा रहता है। उसके जिंदगी में और कोई दूसरा मकसद नहीं रहता। उसके जिंदगी में बस ये रहता है कि मैं क्या करूं, खाली किसी भी प्रकार से मैं इन्हीं चीजों के लिए मेहनत करता रहूं, मेहनत करता रहूं, मेहनत करता रहूं, ताकि मैं इन चीजों को प्राप्त कर लूं। और परमेश्वर के बारे में जरा भी लोग नहीं सोचते हैं मेरे प्रिय। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। देखो हमारा परमेश्वर इस बात को जानता है कि आपको इन सारी चीजों की जरूरत है। जो भौतिक आवश्यकताएं हैं परमेश्वर जानता है कि आपको जरूरत है। परमेश्वर को पता है कि आपके घर में कौन सा सामान नहीं है और कौन से सामान नहीं रहने के कारण आपको क्या तकलीफ हो रही है, क्या परेशानी आ रही है। परमेश्वर इस बात को अच्छे से जानता है, ऐसा नहीं कि उसे नहीं पता। ये भौतिक बातें बोल रहा हूं मैं। परमेश्वर ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे आत्मा के बारे में सोचता है, ऐसा नहीं। सिर्फ हमारे आत्मिक जीवन के बारे में वो बोलता है, ऐसा नहीं। वो से हमारे भौतिक आशीषों के लिए भी, आवश्यकताओं के लिए भी पूरा ध्यान है। हालेलुया। मेरे प्रिय एलिया जब उसने बोला कि मेरे कहे बगैर मैं नहीं बचेगा, अकाल रहेगा इज़राइल में, परमेश्वर ने एलिया को बोला कि तू करीत नाम नाले के पास चले जा क्योंकि वहां पर पानी है। और परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं कौवों को आदेश दूंगा और वो तेरे लिए भोजन लाएंगे।
परमेश्वर एलिया को ही ऐसा कुछ कर देता कि उसे भूख ना लगती? ऐसा हो सकता है कि आपको भूख ही ना लगे? नॉर्मल अगर है तो आपको भूख लगेगा। कई बार उदास रहते, दुखी रहते, परेशान रहते तो भूख नहीं लगता, खाने का मन नहीं करता कई बार। और कभी कभी ऐसे भी खाने का मन नहीं करता, लेकिन एक जनरल वे पे आपको भूख लगेगा। परमेश्वर को पता है कि एलिया को खाना चाहिए, वो उसकी आवश्यकता है। परमेश्वर ने कौवों को आदेश दिया और वो कौवे उसे भोजन लाकर दे रहे थे। और फिर उसके बाद जब और भोजन समाप्त होने लगा, परमेश्वर ने उसको क्या बोला कि तो सारपत में उस विधवा के घर चले जा, और मैंने आदेश दिया है कि वो तेरे लिए भोजन का प्रबंध करे। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर को पता है कि आपकी जरूरत क्या है, और वो कैसे भी वो इंतजाम कर सकता है। वो चमत्कारी ढंग से भी कर सकता है और किसी इंसान के माध्यम से भी कर सकता है। हालेलुया। उसने कौवों के द्वारा भी उसे खिलाया, वो चमत्कार था। इंसान के द्वारा वो परमेश्वर की ओर से किया गया एक प्रबंध है। हालेलुया। मेरे प्रिय, दोनों ही चमत्कार है, दोनों प्रकार के चमत्कार में बहुत अंतर है। एक तो हमें बड़ा चमत्कार लगता है, लेकिन जब इंसान हाथ बढ़ाता है तो हमें चमत्कार नहीं लगता। मेरे प्रियो, इंसान आपने हाथ बढ़ाता है क्योंकि परमेश्वर उसके मन में आपके लिए बोझ डालता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो इंसान तो स्वभाव से क्या है, स्वार्थ है। वो दूसरों के बारे में सोचता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसीलिए जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो वो स्वभाव को परमेश्वर बदलता है। हालेलुया। प्रभु के लोगों का एक बहुत बड़ा पहचान है, वो दूसरों को देते हैं। हालेलुया, वो एक बहुत बड़ा पहचान है। हालेलुया। आप कितने अच्छे विश्वासी हैं वो पॉइंट बाद में आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रिय, पहला बात, अगर आपको भौतिक आशीष चाहिए तो एक सिद्धांत उन्होंने बताया। प्रभु ने बोला कि देखो, जो अन्य जाति, जो गैर विश्वासी हैं, जो गैर यहूदी, जो मुझे नहीं जानते, उनका पूरा समय बस वो उसी में देते हैं। वो पूरा समय उसी में देते हैं, उनके दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा है। वो पूरा भौतिक आशीषों के पीछे में लगे हुए हैं। यीशु मसीह ने उनसे बोला, परंतु तुम क्या करना, देखो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब बातों की आवश्यकता है। परमेश्वर को पता है कि आपकी आवश्यकता क्या है, लेकिन वो देगा कब? ऐसे दे देगा? उसको पता है। प्रभु क्या बोल रहा है कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता को पता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की जरूरत है, लेकिन देने के लिए एक शर्त उसने रखा है। वो शर्त ये है, वो क्या कहता है, पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो। उसको पता है, उसको पता है, लेकिन तुम पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो। परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के तुम धार्मिकता की तुम क्या करो, खोज करो, और ये सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। हालेलुया, अपने आप मिल जाएगी। हालेलुया। फ्रिज अपने आप चलता हुआ आपके घर पे आ जाएगा, कोई ना कोई उसको लेकर आपके यहाँ पहुंच जाएगा। हालेलुया। जो आपकी जरूरत है वो परमेश्वर पूरी करेगा। यह अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपके पैसों का इंतजाम करेगा, चमत्कारिक तरीके से, कि आप उस सामान को खरीद पाए जो आपके घर की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन ये कब वो करेगा? उसने बोला कि देखो, या तो तुम जो गैर विश्वासी उनकी तरह ले लो, या तो एक विश्वासी की तरह ले लो। गैर विश्वासी की तरह लेने से क्या नुकसान है? वो परमेश्वर में बढ़ नहीं रहा, परमेश्वर की खोज नहीं कर रहा, परमेश्वर के ज्ञान में कुछ नहीं, उद्धार में कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप परमेश्वर में बढ़ेंगे तो आपको दो फायदे हैं। एक तो आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, और दूसरा आपको संसार की आशीषें भी परमेश्वर देगा। हालेलुया। बाइबल बताती है, जब परमेश्वर आपको आनंद देता है, सुख देता है ना, उसमें दुख नहीं मिला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको परेशान वो नहीं करता। हालेलुया। भौतिक आशीष प्राप्त करने का तरीका है क्या? आप परमेश्वर के डर भय में, उसके धार्मिकता में आप बढ़ रहे हैं? क्या आप उसकी बातों को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं? क्या इसका ये मतलब है कि प्रभु बोल रहा है कि नौकरी छोड़ दो? प्रभु ये बोल रहा है कि नौकरी छोड़ दो और तुम क्या करो, मेरे पास बैठ जाओ, ये सब चीजें तुम्हें मैं दे दूंगा? नहीं, प्रभु ये नहीं बोल रहा। आप नौकरी करके भी प्रभु को खोज सकते, प्रभु की बातों को खोज सकते हैं, है ना। यहाँ पर कई लोग हैं जिन लोग जॉब करते हैं, लेकिन कितने अच्छे विश्वासी हैं आप में से कुछ। हालेलुया, है ना। सब लोग विश्वासी, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे विश्वासी हैं। बहुत धन्यवाद।
आप लोग इतना मेहनत करते पूरे दिन से, सुबह आप लोग ड्यूटी में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, बड़े देर से आते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग परमेश्वर का डर भय मानते हैं। प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु यही चाहता है कि आप ऐसे ही करते रहे और उसमें बढ़ते रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय, उसे करना छोड़ मत दीजिए, कम मत कर दीजिए। परमेश्वर के राज को खोजिए। आप अपने व्यस्त जो जीवन, जो आपका प्रतिदिन का जो टाइम टेबल है, कह लीजिए मेरे प्रिय, उसमें से आप वक्त निकालिए और परमेश्वर की बातों को खोजिए, परमेश्वर की बातों में मन लगाइए, तब भौतिक आशीष आपको मिलेगी। और अगर आप भौतिक बातों के पीछे भागेंगे, हो सकता है आपको मिले या ना भी मिले, लेकिन खोएंगे आप जरूर। आप पाओगे कुछ भौतिक चीजें, लेकिन आप कुछ चीजें खो दोगे मेरे प्रिय। और जो हमें नहीं खोना है उसको पकड़े रहना। हालेलुया। जो हमें नहीं खोना उसको पकड़े रहना है। मैं इस बात को जानता हूं मेरे प्रियो कि सिर्फ एक व्यक्ति जब अच्छा कमाई करता है तभी उसकी आवश्यकताएं अच्छे से पूरी होती है। झूठ नहीं। मैं कई बार बोलता ना, देखो मैं कोई नौकरी नहीं करता, लेकिन परमेश्वर देता है, परमेश्वर देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी न किसी तरीके से परमेश्वर क्या करता है? देता है, प्रबंध करता है। जो चीज मैं अपनी क्षमता में नहीं खरीद सकता हूं, परमेश्वर उसके लिए उपाय करता है, प्रबंध करता है। हालेलुया। इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे प्रिय कि अगर आप भी करेंगे, आप अपना जॉब करते रहिए, अपना बिजनेस करते रहिए, जो भी परमेश्वर ने आपको काम किया उसको धन्यवाद के साथ करते रहे, लेकिन इन सब बातों के बीच में जिस दिन आप ये बोलना शुरू करेंगे कि मैं थक जाता हूं, मैं थक जाती हूं, मेरे से नहीं होता, इसीलिए मेरा प्रेयर मिस हो जाता है, इसीलिए मेरा बाइबल रीडिंग मिस हो जाता है, आप याद रखें, आपका प्रार्थना चूकेगा, आपका बाइबल पढ़ना चूकेगा, और उसके बाद आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी आशीषों से चूकना शुरू हो जाएंगे। मेहनत करते रहेंगे, आपका जॉब नहीं छूटेगा, लेकिन आशीषें छूटते चले जाएंगे। इसीलिए चाहे आप कुछ भी करें, प्रभु के धर्म और राज्य की खोज करते रहे। हालेलुया। आप गैर विश्वासी की तरह अपने जीवन में मत बन जाइए, जो प्रभु को भूल गए, जो प्रभु को जानते ही नहीं, जो प्रभु को खोजते ही नहीं, प्रभु के लिए उनके पास कोई समय नहीं है, पूरा समय धन दौलत बटोरने में लगा दिया, और फिर उसके बाद परेशान है, कुछ मिल नहीं रहा, कुछ मिल नहीं रहा। मेरे प्रिय, आते ये भौतिक आशीषें प्राप्त करने का तरीका है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, अभी मैंने पढ़ा कि पहले तुम क्या करो, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो। परमेश्वर को तुम्हारी हर एक जरूरत पता है, लेकिन पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, और वो सारी आशीषें, ये सारी चीजें तुम्हें क्या करेगा? दे देगा। ये भौतिक बातों के बारे में बोल रहा है यहाँ, क्योंकि जो संदर्भ है, जो पृष्ठभूमि है पर प्रभु यीशु मसीह के इस प्रतिज्ञा का, ये भौतिक आशीषों के बारे में, आवश्यकताओं के बारे में जब वो बात कर रहा था, तब उसने ये वायदा दिया कि परंतु तुम पहले धर्म और परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, तो ये सब वस्तुएं जिसके लिए जो गैर यहूदी है, अविश्वासी खूब मेहनत करता है, जान लगाता है, पीछे भागता रहता है, ये सारी वस्तुएं तुम्हें क्या कर दी जाएंगे? यूं ही दे दी जाएंगी। हालेलुया। बड़ी सरलता से दे दी जाएंगे, बहुत आसानी से दे दी जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, हमारे घर में जितना सामान है, अधिकांश चीज वो गिफ्ट है। अधिकांश चीज, चाहे वो हमारे अपनों ने दिया, चाहे कलीसिया से किसी ने दिया, चाहे किसी ने भी दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अभी पिछले दिनों एक जगह बता रहा था कि कई बार लोग बोलते, देखो तो प्रभु ने बोला ना कि तुम मेरे धर्म और राज की खोज करोगे तो सब आशीषें तुम्हें दे दी जाएंगी। तो परमेश्वर कैसे देगा? अब उदाहरण का सोचिए, अगर परमेश्वर फिर ऊपर से गिरा दे, नीचे गिर के टूट जाएगा, तो किसी के द्वारा ही तो देगा, किसी के द्वारा ही तो देगा ना। जो भी चीजें हैं उसके लिए किसी के द्वारा ही तो मदद करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसे ही करता है, परमेश्वर ऐसे ही हमारी मदद करता है। और मैं इस तरीके से इसलिए बोल रहा हूं मेरे प्रिय, ताकि आप इस बात से उत्साहित हो, और आपके पास भौतिक आवश्यकताएं कितने भी हों, लेकिन आप परेशान मत हो जाए, चिंतित ना हो जाए। आप परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज अपनी जिंदगी में करते रहे। मुझे परमेश्वर में कैसे बढ़ना चाहिए, परमेश्वर के वचन में आप बढ़ते रहे,
परमेश्वर की उपस्थिति में आप अपने समय को दें। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकते, लेकिन जितना भी समय आप दे सकते हैं दें। देखिए, अगर मैं बोलूं कि देखो, अगर ऐसे मैं उदाहरण के मैं बोलूं कि अगर मैं 4 घंटा प्रार्थना करता हूं, आप सबको 4-4 घंटे प्रार्थना करना चाहिए, नहीं तो 4 घंटे प्रार्थना नहीं करते तो क्या फालतू आपका जीवन। देखिए, मैं ड्यूटी में नहीं जाता कहीं भी, ठीक। अगर मैं विजिट में जाऊंगा कुछ घर के काम से जाऊंगा तो जाऊंगा, कुछ अपना कुछ काम रहेगा उसको करूंगा, लेकिन फिर उसके बाद मैं खाली। और मुझे परमेश्वर ने क्या ड्यूटी दिया है कि मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठूं, है कि नहीं? क्योंकि मैं तो नौकरी में नहीं जाता था। और अगर कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक नौकरी में जाता है, मैं उसके ऊपर बड़ा जोर डालूंगा, वो तो सुबह से शाम तक जॉब में है, वो कैसे प्रार्थना करेगा उस दिन में? वो तो नौकरी में है उस समय में, खाली तो मैं हूं ना। दिन में अगर कोई प्रार्थना करना है कलीसिया में से, तो वो व्यक्ति प्रार्थना करे जो दिन में खाली है। मैं प्रार्थना, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रार्थना करूं। हालेलुया। सो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी वक्त आपके हाथ में मिलता है खाली, उसमें से उतना समय निकालिए जो आप बोल सके कि मैं क्वालिटी टाइम परमेश्वर को देता हूं। हालेलुया। आपके पास 2 घंटा खाली रहता है, आप हो सकता है कि पूरा 2 घंटे आप ना दे सके, लेकिन ऐसा आप खुद सोचे कि कितना 2 घंटे में से कितना वक्त हम निकाले जो हमें लगे कि यार हाँ, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम मैंने दिया है, जल्दबाजी नहीं किया, हड़बड़ाया नहीं है, थोड़ा तसल्ली से बैठा। हो सकता है आधा घंटा, हो सकता है 40 मिनट, किसी के लिए हो सकता है 1 घंटा। तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको ऐसा परमेश्वर में करना है। हालेलुया। और जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर क्या करेगा? आपको बाकी आशीषें भी वो देखता है, उसको आपकी जरूरत है पता है, लेकिन वो देखता रहता है। इसलिए कई लोगों को नहीं मिल पाता, क्योंकि परमेश्वर देखता है कि इनको कोई रुचि नहीं है मुझे। ये विश्वासी तो है, ये प्रेयर भी कर देते हैं ऐसे कि प्रभु हमें दे दे। उन लोग कोट भी कर देते हैं प्रतिज्ञा कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि पहले तो मेरे धर्म और राज की खोज कर और ये सब वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूंगा। और बिना सोचे बोल दे रहे हैं, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि धर्म और राज की खोज कर ही नहीं रहे, रटा रटाए वो से निकला जा रहा है। और प्रभु नहीं देते, प्रभु नहीं देते, उनको आवश्यकताएं उनकी पूरी नहीं होती, क्योंकि वो धर्म और राज की खोज वास्तव में नहीं कर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पहला एक सिद्धांत क्या है? भौतिक आशीषें पाने में क्या सिद्धांत था? आप एक निर्णय ले लीजिए कि मुझे प्रतिदिन परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करना, उसमें बढ़ना है। हालेलुया। प्रतिदिन मुझे बाइबल पढ़ना है, प्रतिदिन मुझे थोड़ा वक्त निकालकर प्रार्थना करना है, बाइबल से थोड़ा सीखना है प्रतिदिन, तभी तो आप खोज रहे हैं। हालेलुया। तभी तो आप खोज पा रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष आप अपने जीवन में जरूर से देखेंगे। क्या आपको नहीं लगता परमेश्वर क्या हमें बढ़ाना नहीं चाहता? परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, लेकिन हम तो तरीका नहीं अपनाते जिसके द्वारा परमेश्वर हमें अच्छे से बढ़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने इसहाक को बढ़ाया, अब्राहम को भी आशीष दिया, यूसुफ को भी बढ़ाया, है ना। शुरुआत भले बाइबल में लिखा, भले तुम्हारी शुरुआत छोटी हो, लेकिन अंत में तुम्हारी बढ़ते होगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, उन्नति देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि भौतिक आशीषें भी आपको मिले, ये परमेश्वर की इच्छा है। और परमेश्वर ने बोला कि ये सब तुम्हें दे दी जाएंगी, यूं ही मिल जाएगा, तुम्हें अलग तरीके से मिलेगा। तुम्हारी जिंदगी में गवाही होगी, पर तुम वैसे नहीं पाओगे जैसे गैर यहूदी पा रही है, अविश्वासी पाता है, लेकिन तुम एक अलग तरीके से पाओगे। हालेलुया। कई बार लोगों को यकीन नहीं होता है कि ऐसे भी मिल सकता है, लोग बहुत डरे पे रहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे परमेश्वर आप जब जरूरत पड़ेगा ना, तो आसमान खोलकर भी वो गिराएगा आशीष, अगर जरूरत पड़ेगा। हालेलुया। बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर बहुत अच्छे अच्छे भोजन देता है। हालेलुया। उत्तम पदार्थों से वो क्या करता है? बाइबल बताती है कि वो हमें तृप्त करता है। उत्तम। हालेलुया। आप कह सकेंगे कि आपके घर में जो कुछ भी है वो उत्तम है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको अच्छे से अच्छा देना जानता है। मेरे में कभी भी कोई खराब चीज नहीं दिया किसी को भी।
हालेलुया। वो जब भी दिया है वो बेस्ट परमेश्वर हमें आशीष देता है। सो मेरे प्रिय परमेश्वर आपको जो भौतिक आशीषें देना जानता है, देना चाहता भी है, लेकिन उसे पाने के लिए जो आपको करना है उसको आप करें प्रतिदिन। ना भूलें कि मुझे प्रभु में बढ़ना है। हालेलुया। आप अपने पूरे आप इस बात को ध्यान में रखें कि मुझे प्रभु में बढ़ना है। हालेलुया। आप जो भी जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जितना भी वक्त आपका स्कूल में जाता है, आपके कार्य क्षेत्र में जाता है, आपके शॉप में जाता है, वो मायने नहीं रखता मेरे प्रिय। जरूरी ये है कि आप कुछ वक्त परमेश्वर के अलग निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे। पर्सनल परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत तरीके से आप थोड़ा सा वक्त बैठते हैं या नहीं बैठते। आपको पता कई बार जो प्रभु के साथ मैं 1 घंटा बैठता हूँ या 2 घंटा बैठता हूँ, उस समय जो अनुभव रहता है ना, कई बार मैंने देखा वो 1 मिनट में हो जाता है। 1 मिनट में। मैं सच बोल रहा हूँ, कई बार जब मैं बाइबल खोलता हूँ, पढ़ता हूँ, तो परमेश्वर बात करता है। कई बार मैं बाइबल बस पकड़ता ही हूँ, परमेश्वर अंदर बात करना शुरू करता है। कई बार कई अध्याय पढ़ता हूँ, तब जाके मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु हाँ यहाँ से कुछ बोलता। कई बार किसी एक शब्द में मेरी आंख रुक जाएगी, बस फिर उससे आगे बढ़े। ये ऐसा नहीं है कि जो 1 मिनट अगर आप बैठे हैं तो वो व्यर्थ में, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास 1 ही मिनट है और आप 1 मिनट बैठते हैं, तब का बात अलग है। आपके पास अगर थोड़ा वक्त है, लेकिन उस वक्त में से आप एक अच्छा समय प्रभु के साथ ना बिताएं, तो आप अच्छा नहीं करेंगे। उसके बावजूद आप सोचो कि आप बहुत बढ़ जाओगे, बहुत पाओगे परमेश्वर से, तो शायद मैं सोचता हूँ कि ये मुश्किल कि आप परमेश्वर को एक जो दे रहे हो वक्त, वो क्वालिटी से भरा हुआ है नहीं, लेकिन आप परमेश्वर से सब कुछ बहुत अच्छा आप चाहते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि जो परमेश्वर को आप वक्त देते हैं, आपके पास जितना वक्त दिन में बचा हुआ रहता है खाली वक्त, उसमें से एक वक्त आप निकाले जो आपको लगे कि हाँ ये थोड़ा अच्छा वक्त मैंने क्वालिटी टाइम दिया है परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो भौतिक आशीषों को पाने का जो सिद्धांत परमेश्वर के वचन बताता है वो ये है कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो और ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। दूसरा सिद्धांत मेरे अपने जीवन में आने वाली समस्याएं, चुनौतियां, संघर्ष, परेशानियां, इनका समाधान पाने का सिद्धांत क्या है? इनका समाधान पाने का सिद्धांत क्या? आपकी जिंदगी में बहुत संघर्ष चल रही है, परेशानियां चल रही है, एक के बाद एक कई आ जाए, बाइबल बताती है धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां आती हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा तकलीफ है? बाइबल में एक सुसमाचार है आपका। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उन सब से उन्हें निकाल देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा अगर आपकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं तो परमेश्वर क्या बोल रहा है कि डरो मत, मैं उन सब से तुम्हें निकाल दूंगा, तुम उन सब से बाहर निकल जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो क्या तरीका है, क्या सिद्धांत है मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका पहला पद में क्या लिखा है कि बिना निराश हुए नित्य लगातार प्रार्थना करते रहना। हालेलुया, मेरे प्रिय, आपकी जिंदगी में चलने वाली जो परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, संघर्ष है, समस्याएं जो आपकी जिंदगी में है, उससे निकलने का, उससे समाधान पाने का सिद्धांत बाइबल किसको बताती है? प्रार्थना का जीवन। हालेलुया, आप बगैर प्रार्थनाओं के आप समस्याओं से बाहर नहीं आ सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, योना जो था मछली के पेट में था 3 दिन से। बड़ी समस्या थी या नहीं थी उसके लिए? मछली के पेट में रहना। मनुष्यों का जो जीवन है या मनुष्यों का जो समूह है उससे वो काट कर अलग कर दिया गया। जो धरती में जमीन में रहने वाला जो इंसान है उसे समंदर में परमेश्वर ने क्या कर दिया? डाल दिया। समंदर इंसानों के लिए नहीं है, वो मछलियों के लिए है। और एक बड़ी मछली के पेट में योना अपने आप को पाता है मेरे प्रिय, क्योंकि वो परमेश्वर की बात को नहीं माना और परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा था, तरसेस को भाग रहा था निनवे को छोड़कर। और बाइबल बताती है उसने अपने आप को आखिरी में मछली के पेट में पाया। आप प्रभु से भागेंगे, अपने आप को समस्याओं के पेट में आप पाएंगे, समस्याओं के बीच में पाएंगे। प्रभु से भागकर आप समस्या कम नहीं कर सकते।
प्रभु से दूर जाकर आप सोचें कि आपकी समस्याएं कम हो जाएंगी, ये नहीं होगा। आपकी समस्या बढ़ जाएगी, आपकी समस्या और बड़ी में बदल जाएगी, आपकी समस्या और भयानक हो जाएगी, आपके बहुत मुश्किल और संघर्ष का समय आ जाएगा। इसीलिए आप प्रभु में बस बने रहें। अगर आप प्रभु में बने रहेंगे तो परमेश्वर आपको हर बातों से निकालेगा। हालेलुया। आपकी मदद करने के लिए प्रभु वहां पर होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक वक्त पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपकी आकर सहायता करेगा। सो योना मछली के पेट में बड़ी तकलीफ में बड़ी समस्या है, उसके लिए परेशानी है। आप बताइए मुझे, जो बाइबल पढ़ते हैं मेरे प्रिय, मछली के पेट से योना क्या करके निकला? खूब मारा, मछली के मुंह में मुक्के मारा, हाथ पैर चलाया, कुछ कुछ किया, मछली के मुंह के अंदर से खोलने का प्रयास किया, या मछली जैसे अपना मुंह खोलती थी मौका देख रहा था निकल जाओ? कैसे निकलेगा? ऐसे नहीं कर सकता। उससे कोई चमत्कार चाहिए वहां से निकलने के लिए। आपने सही जवाब दिया। अभी क्या बताया, कैसे निकला योना? क्या करके निकला? प्रार्थना। दूसरे अध्याय में लिखा है कि देन जोना प्रेड, हालेलुया, तब योना ने प्रार्थना की, हालेलुया। जब उसने अपने आप को मछली के पेट में पाया, जब वो नाव में आराम से सो रहा था, जब वो नाव में था आराम में था, तो क्या किया? वो सो रहा था, है ना? वो समय प्रार्थना नहीं कर रहा था। कई लोग खूब मनमानी करते हैं और आराम से रहते हैं। उस दिन के इंतजार में परमेश्वर उनके घुटने टिकवा देगा। परमेश्वर आपके घुटने टिकवा सकता है, लेकिन वो इतना प्यार करता है, वो सोचता है कि मैं क्यों समस्या भेज कर ऐसा करूं। वो इंतजार करता है कि पहले ये घुटने टेक दे, पहले प्रार्थना कर दे, पहले प्रार्थना के जीवन में वो आ जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो योना मछली के पेट में गया मेरे पे, 3 दिन 3 रात वो मछली के पेट में, और उसने वहां से कोई दूसरा तरीका नहीं अपनाया। समस्या से बाहर आने का और कोई दूसरा तरीका नहीं, एक ही तरीका है, आप प्रार्थना। हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान होने लगेगा। ये सिद्धांत है। अगर आपको भौतिक आशीष चाहिए, आप परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करें। अगर आप अपनी समस्याओं से निकलना चाहते हैं, आप बैठकर प्रार्थना करें। हालेलुया। आप प्रार्थना का एक जीवन जिए मेरे प्रिय, बिना निराश होए प्रार्थना करें। समस्याओं के कारण, चुनौतियों के कारण निराश मत हो जाइए। निराश होकर प्रार्थना करना बंद मत कर दीजिए, लेकिन प्रार्थना करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। अगर आपको एक ही बात के लिए कई बार रोना आना, रो रो कर प्रार्थना करें। हालेलुया। मेरे प्रिय, आंसू बहाकर प्रार्थना करें, जैसे भी करें, लेकिन प्रार्थना करते रहे मेरे प्रिय। लगातार प्रतिदिन उन बातों के लिए प्रार्थना करते रहे, समस्याओं के लिए प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर तू मुझे इन समस्याओं से बाहर निकाल, इन मुसीबतों से बाहर निकाल। परमेश्वर इन बातों का तो समाधान कर, और परमेश्वर आपके लिए सहायता जरूर से करेगा। वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है मेरे प्रिय। फिलिपियों 4 अध्याय उसका 6वां पद में क्या लिखा है? किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन प्रत्येक बात में तुम्हारी प्रार्थनाएं, हालेलुया, तुम्हारी प्रार्थनाएं विनती निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख पहुंचने पाए, और परमेश्वर की वह शांति जो समझ से परे है तुम्हारे मन और विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। शांति देगा, एक अद्भुत शांति आएगी। हालेलुया। मेरे प्रिय, सो प्रार्थना वो सिद्धांत है जिसके द्वारा आप समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसका 14 पद को पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और उसका 14 पद जल्दी से। बाइबल यहाँ पर क्या बताती है? दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और उसका 14 पद। यदि मेरी प्रजा के लोग, हाँ, यदि मेरे प्रजा के लोग, तब कब, उससे पहले वाला पद पढ़ दीजिए। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे 13 पद से पढ़ दीजिए, 13 पद से। तब लिखा है ना, 14 पद में तब लिखा है, तो हम लोग देख रहे हैं कब परमेश्वर कब ऐसा करने के लिए बोल रहा है। यदि मैं आकाश का ऐसा बंद करूं, हाँ, यदि मैं आकाश को ऐसे बंद कर दूं कि वर्षा ना हो, टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, हाँ, वह टिड्डियों को देश उजाड़ने के लिए मैं आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, यदि, या फिर मैं अपने प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा, तब जब ऐसी समस्याएं तुम्हारी जिंदगी में अगर आ जाए, तो तब
अगर तुम क्या करो, पढ़ो फिर से। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं हाँ दीन होकर प्रार्थना करें, हाँ, दीन होकर क्या करें, प्रार्थना करें, अपने बुरे मार्गों से फिर जाएं, परमेश्वर की खोज में लग जाएं। परमेश्वर कहता है कि मैं स्वर्ग में से क्या करूंगा, उनकी सुनो, और उस हालत को मैं क्या कर दूंगा, बदल दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रार्थनाओं से कई लोगों की समस्याएं बदली हैं, खत्म हुई हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में लोग हैं पूरी दुनिया में जिनकी गवाही होगी कि उनकी समस्याएं उस समय खत्म हुई जब उन्होंने प्रार्थनाएं करना शुरू की। हालेलुया। जब तक वो खुद समाधान निकालने की कोशिश कर रहे थे, समाधान नहीं निकला, परेशानी और बढ़ती गई, समस्या और बढ़ती चली गई, संघर्ष उनके जीवन के और बढ़ते चले गए। लेकिन जब उन्होंने घुटने टेके परमेश्वर के सामने और परमेश्वर से उन्होंने प्रतिदिन जब प्रार्थनाएं करना शुरू किया उन्हीं समस्याओं के लिए, आज उन्होंने प्रार्थना किया, कल खत्म नहीं हुआ समस्या, कल फिर उन्होंने किया, परसों खत्म नहीं हुआ, परसों फिर किया, ऐसे ही उन्होंने सप्ताह बिताए, महीने बिताए, हो सकता वर्ष भी बिताए। लेकिन जब उन्होंने प्रार्थनाएं की मेरे प्रियो, जब तक समस्या खत्म नहीं हुई तब तक परमेश्वर ने उनके मन में शांति दिया और एक ऐसा दिन लेकर आया कि समस्याएं खत्म भी कर दी। हालेलुया। परमेश्वर यही आपके साथ भी करना चाहता है। आपके जिंदगी में परेशानी है लेकिन आपके मन में शांति है, समस्याएं आपके ऊपर असर नहीं डालेगी, समस्याएं आपके ऊपर असर नहीं डालेगी। बाइबल बताती है मेरे प्रिय, जब यीशु मसीह नाव में थे चेलों के साथ और बड़ी आंधी आई, किसका मन विचलित हुआ, यीशु मसीह का या चेलों का? किसके मन से शांति खत्म हो गई, यीशु मसीह या चेलों की? वही शांति जो यीशु मसीह के अंदर थी, उसने बोला कि मैं अपनी शांति तुम्हें दे जाऊं। जो संसार में जो तुम्हें कष्ट और क्लेश होते हैं, उथल पुथल, उतार चढ़ाव, कई चीजें आती जाती रहती हैं, सब के बीच में तुम्हारे मन में क्या रहेगा, शांति है। हालेलुया। तुम्हें चैन रहेगा कि परमेश्वर सब संभाल, हालेलुया, परमेश्वर सब संभाल लेगा। मेरे प्रिय, अगर उसकी शांति सच्ची नहीं रहती ना, तो आपको पता है हम लोग कितने अशांत रहते हैं। आपको लगता है कि हम लोग हंसते हुए दिखाई देते, हमारे जीवन में भी संघर्ष है, लेकिन हम हमारे मन में प्रभु ने शांति दिया हुआ है। हालेलुया। जब हम लोग प्रेयर करते हैं हमारे मन में क्या है, शांति। हालेलुया। सो आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर क्या करेगा, वो शांति को देगा, समस्याओं का हल वो करेगा। आप जो नहीं कर सकते हैं मेरे प्रिय, उसके लिए आप परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर आपका हाथ पकड़कर खींचेगा, परमेश्वर आपका हाथ पकड़कर निकालेगा, आपके हर एक समस्या से आपको बाहर निकालेगा, वो आपको शांति देगा, आपके संघर्ष के बीच में आपको आनंदित रखेगा, तसल्ली में रखेगा। वो आपको बोलेगा चिंता मत करो, ये नाव डूबेगी नहीं तुम्हारी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी की समस्याएं दूर हो तो उसके लिए सिद्धांत प्रार्थना। अगर आप प्रार्थना करेंगे आपकी सारी समस्याएं खत्म होते चले जाएंगे। देखिए भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 4 और 6 पद को पढ़ेंगे जल्दी से। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसका 4 और 6वां पद। मैं यहोवा के पास गया, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। वो क्या कह रहा, मतलब वो कब परमेश्वर के पास गया, जब वो डरा हुआ था, उसे बहुत सारी बातों का डर उसके अंदर समा गया। कई बार आप सोच सोच के डर जाएंगे, कई बार आपको जब पता आप अनिश्चित हो जाए, आपके अंदर से निश्चय खत्म होने लगे, अनिश्चितता से आप भर जाएं, आपके मन में तरह तरह के ख्याल आएंगे, तो उसके साथ साथ आपको डर आने लगेगा। और दाऊद यहाँ पर कहता है कि मैं उस समय क्या किया, मैं परमेश्वर के पास गया, क्योंकि उसके हृदय में बहुत सारी बातों का डर आ गया। और वो क्या कहता है कि जब मैं परमेश्वर के पास गया तो उसने क्या किया, मुझे मेरी सुनी, जब मैंने उसे बताया और उसने मेरी सुनी और क्या किया, मुझे पूरी रीति से निर्भय। आपको पता प्रार्थना में ऐसी अद्भुत सामर्थ्य है, कैसा परिवर्तन लेकर आता है। मैंने पहले भी गवाही को बताया, एक बार मैं अपने घर पे गया, उस समय मैं देहरादून में था, सेवा कर रहा था। घर में गया क्योंकि कुछ हालात बहुत बिगड़े हुए थे और बहुत डर का माहौल था, बहुत डर का माहौल था।
और समझ में नहीं आ रहा था। क्या किसी ने धमकी दिया था, जो मेरे से जो बड़े वाले भैया हैं उनको खत्म कर देंगे, वो हैदराबाद में जॉब करते थे और ईर्ष्या और जलन के कारण ऐसा धमकी आया और सब डरे हुए थे, घबराए हुए थे, पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। मेरे बड़े भैया और पापा सब परेशान थे। मैं यहाँ से गया और मैं प्रार्थना करने के लिए बैठा था, अपना अलग से गया कमरे में और मैं प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करने के करते करते मैंने वचन पढ़ना शुरू किया। मैं उसी भाग को पढ़ रहा था जब चेले और यीशु मसीह नाव में जा रहे थे। देखो मैं डर के गया हूँ, ठीक है, डर के मैं गया हूँ। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो शुरुआत मैंने कैसे की है, प्रार्थना का डर से भर के किया कि प्रभु ये डर लग रहा है, ऐसा धमकी हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जैसे हिजकिय्याह लेकर नहीं कहता कि उसकी धमकियों को देख, शत्रु की धमकियों को सुन, वो क्या कह रहा है, ऐसे सब डर के मारे और दिमाग में घूम रहा है कि ऐसा घट ना जाए, ऐसा हो ना जाए, जो धमकियां हो रही ऐसा ना हो जाए। और एकदम डर के बारे में प्रेयर करते करते मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और उसके बाद उस घटना को मैंने पढ़ा जहां पर यीशु मसीह ने आंधी तूफान को डांटा और थामा। और फिर वो सवाल जो यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि तुम इतने भयभीत क्यों हो, और जैसे उस लाइन को मैंने पढ़ा मुझे ऐसा लगा कि जैसे यीशु मसीह ने उस समय मुझसे पूछा कि तुम इतना भयभीत क्यों हो। मुझे और मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु आपने ये सवाल चेलों से पूछा था, वहां तो आंधी तूफान आया था लेकिन चेलों ने कोई आपको जवाब नहीं दिया था। मैंने सच में ऐसे ही बोला वहां बैठ कि प्रभु आपने सवाल जब चेलों से पूछा, मैं नहीं जानता उन्होंने क्या जवाब दिया, लेकिन वो आंधी तूफान का समय था, वो आंधी तूफान से डरे हुए थे। लेकिन अगर ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं अभी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु मैं क्यों डरा हुआ। मैंने बताना शुरू किया कि प्रभु मैं इसलिए डरा हुआ हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा, मेरी कल्पनाएं ऐसी होती चली जा रही, एक अजीब सा डर आ गया है और उसने मारने के ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है, ये घटने का डर है, ऐसा हो जाने का डर है, कई सारी बातें मैं बोलता ही चला गया। करीब 40 मिनट तक मैं प्रभु को ये बताता था कि मुझे कौन कौन सी बातें डरा रही है। हालेलुया। लेकिन आपको पता जब आप प्रार्थना में बैठते हैं ना तो अंत वैसा नहीं होता जैसा शुरुआत हुआ थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रार्थना में ही सब चीजें बदलती हैं। हालेलुया, प्रार्थना में ही सब चीजें बदलती है। बाइबल बताती है मेरे प्रिय, जब एलिया बारिश के लिए दोबारा प्रार्थना करने के लिए, जब उसने प्रार्थना शुरू की तब क्या बारिश का आसार नजर आया? प्रार्थना उसने शुरू की और बोला अपने सेवक को जाकर देख कि तुझे कोई चिन्ह दिखाई दे रहा बारिश का। वहां का कहता कि कुछ नहीं। प्रार्थना की शुरुआत कई बार ऐसे होगी जैसे कुछ भी नहीं होगा। प्रार्थना कई बार आगे भी ऐसी बढ़ेगा कि आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब अंत होता रहेगा ना प्रार्थना का, याद रखना कि आपका चमत्कार आने लगेगा। हालेलुया, आपको चिन्ह दिखाई देने लगेगा। हालेलुया, जब परमेश्वर की बात बोलने लगा, जब मैंने सब कुछ बता दिया परमेश्वर, और ऐसी शांति आई मेरे दिल के अंदर। वो डर जो लेकर मैं 1 घंटा पहले कमरे में जब गया था तो जो मेरी दशा थी, और जब मैं कमरे से बाहर आया वो दशा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। जब मैं गया था तो मैं एकदम डरा हुआ था और मुझे लग रहा था कि ऐसी घटनाएं घट जाएंगी। जब मैं बाहर आ रहा था मैं बिल्कुल निडर था, शांति से भरा हुआ था। मेरे को पता था कि परमेश्वर ने समस्या खत्म कर दी। उसके कुछ ही देर के बाद वो समस्या खत्म हो गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, अगर आप समस्याओं से निकलना चाहते हैं तो मैंने एक उदाहरण बताया, ऐसी कई वो चीजें हैं जिससे हम लोग सिर्फ प्रार्थनाओं के द्वारा बाहर निकले। हालेलुया, आपके खुद के पास भी गवाही होगी कि आप प्रार्थनाओं के द्वारा निकले कई सारी मुसीबतों से। तो प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया, जिस परमेश्वर ने पहले प्रार्थनाओं के द्वारा आपकी जिंदगी में बड़े काम किए वो आज भी करेगा और हमेशा करेगा। छठवें पद को भी पढ़ दीजिए, क्या लिखा छठवें पद में, फिर वो क्या कहता है दाऊद? दीन जन ने पुकारा, दीन जन ने पुकारा। वो कहता है कि मैं दीन होकर परमेश्वर के पास गया और मैंने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने क्या किया? पढ़ेंगे, तब यहोवा ने सुन लिया। तब यहोवा ने सुन लिया और सुनकर क्या किया? उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया, और सारे कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया, मैं प्रार्थना करने के लिए गया और परमेश्वर ने मेरी सुनी और परमेश्वर ने क्या किया? मेरे हर एक कष्ट, मेरी जिंदगी में जितनी समस्याएं थी उन सब से परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया। हालेलुया, बाहर निकाल दिया, सारी समस्याओं को मेरी जिंदगी से खत्म कर दिया और फिर मेरी जिंदगी में कोई समस्या नहीं रही। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में सामर्थ्य,
प्रार्थना में ये सामर्थ है। जब यीशु मसीह ने चेलों को बोला था कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, अगर वो प्रार्थना करते तो शायद चीजें अलग होती, अगर उस समय प्रार्थना किए रहते, लेकिन उन्होंने प्रार्थना किया नहीं। अगर आप प्रार्थना करते रहेंगे चीजें बदल जाएंगी। हालेलुया। चीजें वैसे ही नहीं रहेंगी जैसे आप अपनी जिंदगी में भी देखते हैं, परेशानियां, संघर्ष और बहुत सारी मुसीबतें, हर समय कुछ न कुछ परेशानियां आते रहना। अगर आप प्रेयर बनाए रखेंगे, आप यकीन माने कि आपकी परिस्थितियां वैसे ही नहीं रहेंगी। लोहिता दीदी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपकी परिस्थितियां वैसी नहीं रहेंगी, आपकी बदलेगी परिस्थितियां। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो विश्वास योग्यता आप परमेश्वर को दिखाए हैं, छोटी से छोटी बातों में सेवकाई के माध्यम से परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर आप प्रार्थना करते रहेंगे, मैं आपसे सच कह रहा हूं कि अभी जो बातों को आप देख रहे हैं ना, मैं आपसे वही कहना चाहता हूं। यद्यपि संदर्भ अलग था जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोला, मूसा को बोला, फिरौन जब आ रहा था उनको पकड़ने के लिए लाल समंदर के पास, कि जिन शत्रुओं को तुम आज देखते हो उन्हें तुम दोबारा फिर कभी भी नहीं देखोगे। मैं ईश्वर के नाम से आपके लिए कह रहा हूं, इस समय आप इसे ग्रहण करें। अगर आप अपनी प्रार्थनाओं को बनाए रखेंगे तो जिन समस्याओं को आज आप अपनी जिंदगी में देख रहे हैं, वर्तमान में जो समस्याएं हैं, वो आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में नहीं रहेंगी, वो खत्म हो जाएंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सच्चा है, दाऊद का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। दाऊद ने बोला कि जब मैं प्रेयर किया, उसकी गवाही है। वो हमसे कहना चाहता है कि देखो, प्रार्थना करने से समस्याएं खत्म होती है। वो हमसे ये बताना चाहता है, राजा होने के बावजूद भी वो कहता है कि जब मैं समस्याओं से घिर गया, तब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, मुझे परमेश्वर दिखाई दिया। मैं परमेश्वर के पास गया, मैंने अपने आप को दीन किया, उसे आवाज दी, उसने मेरी सुनी और सारी समस्याएं मेरी जिंदगी की खत्म कर दी। हालेलुया। वो आपकी समस्याओं को खत्म करना चाहता है, लेकिन क्या सिद्धांत समस्या से निकलने का? प्रार्थना। आप बोलेंगे आपको प्रार्थना करना नहीं आता, नहीं, आप झूठ बोलो। आप प्रार्थना करते नहीं, आपको प्रार्थना करना आता है। आप शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगी, वो सहायक है। आप शुरू करिए, वो सहायता करेगा। हम तो चाहते हैं कि सब कुछ वही करे, हम सहायता कर दें उसका, बस दो बस। वो हमारा सहायक। हालेलुया। आप बैठेंगे, वो आपकी मदद करेगा। आप ना बोलेंगे, वो बातों को भर देगा, वो शब्दों को आपके अंदर भरना शुरू कर देगा। आप खड़े होंगे, वो आपको हियाव देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा आपकी मदद के लिए है। बाइबल में लिखा है कि हम नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारे द्वारा आए भर भर के परमेश्वर को पुकारता है। कब? जब हम बैठ गए। आपने कभी अनुभव किया कि जब आप प्रार्थना में गए थे, आपने नहीं सोचा था कि इतना गंभीर हो जाएगा, आप इतना आए भर भर के प्रार्थना करेंगे? कभी कभी ऐसा लगता है, आप सोच कर नहीं गए, लेकिन अचानक से पता नहीं वो कैसा एक वहां पर वातावरण आता है और आपको पता ही नहीं चलता। आप इतना रो रो के प्रार्थना करते हो, आप सोचते हैं कि यार ऐसा कोई रोने वाला बात था ही नहीं जब मैं प्रार्थना के लिए आया था, लेकिन परमेश्वर ने आपको इतना ऐसा अंदर से कर दिया। परमेश्वर की आत्मा ने कि आप रो रो के प्रार्थना करें। जिन विषयों के आप प्रार्थना करने के बैठे नहीं थे, उन विषयों के लिए भी आप उस समय प्रार्थना करें। आप गए किसी और बात को लेकर थे, लेकिन जोर किसी और बात पर आपने प्रार्थना में दी। ये पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रिय, सच है, जब आप प्रेयर करेंगे, आपकी समस्याएं खत्म होंगी। परमेश्वर आपको हर एक समस्याओं से बाहर निकालेगा जब आप प्रार्थना करेंगे। तीसरा बात, अगर आप परमेश्वर की महिमा देखना चाहते हैं, ठीक है, परमेश्वर की महिमा जिसमें सब कुछ सम्मिलित है, कह लीजिए, जिसमें आश्चर्य करना है, चिन्ह चमत्कार है, चंगाइयां है, प्रबंध, बहुत सारी चीजें, वो जो परमेश्वर की महिमा के अंदर आता है। अगर हम उस महिमा को देखना चाहते हैं परमेश्वर का, तो उसके लिए क्या सिद्धांत है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 40 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 40 पद। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना 11 अध्याय उसका 40 वचन। यीशु ने उससे कहा, हाँ, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? मतलब प्रभु ने पहले भी बोला था। प्रभु इन बातों को पहले भी मार्था और मरियम के बीच में बोल चुका था। क्या बोल चुका था प्रभु पहले भी? क्या मैंने तुझसे पहले नहीं कहा था? यदि तू विश्वास
कि करेगी यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। प्रभु हमेशा मार्था मरियम को सिखाते रहा, विश्वास 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 विश्वास। देखो परमेश्वर हमें भी ये सिखाता रहता है, विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो। और जैसे विश्वास करने की घड़ी आती है हमारा विश्वास गायब है। ये फर्स्ट टाइम थोड़ी ना बोल रहा है, नहीं तो प्रभु ऐसा क्यों बोलता कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था। प्रभु ऐसा नहीं बोलता अगर वो पहले कभी बोला नहीं होता, उसने पहले भी सिखाया था ये बात। लेकिन हमारा आदत है सीखा हुआ बात भूल कर, है ना, हमारा आदत है भूल जाना। और ऐसी चीजों को विश्वास को भूलिए मत। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको विश्वास दिया, परमेश्वर ने बोला है कि तुम्हें विश्वास करना है। ये सिद्धांत है मेरे प्रिय। अगर आप परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, बड़े बड़े कामों को अपनी जिंदगी में होते हुए देखना चाहते हैं मेरे प्रिय, तो उसके लिए जरूरी है विश्वास। हालेलुया। विश्वास। मैं बीच में ऐसे प्रभु से मैं बात करता हूँ, कई बार मैं बोलता हूँ प्रभु विश्वास करना इतना कठिन क्यों है। आप इतना विश्वास के बारे में बोलते हैं, लेकिन जब विश्वास करने का समय आता है तो क्यों हिम्मत नहीं होता, क्यों इतना डर रहता है, क्यों हमें आपकी बातों के ऊपर यकीन नहीं होता। और दूसरे लोग जो बोल रहे होते हैं दुनिया में, उनकी बातों के ऊपर बड़ा यकीन रहता है। हम उनकी बातों को यकीन करके आपकी बात को टाल देते हैं, आपके वचन को हम अनदेखा कर देते हैं। विश्वास अगर आप देखें तो बड़ा सरल है। जैसे मैंने पिछले बार आपको बताया था, मैंने ये बोला था कि आपको जो करना है ना, उसको करने के लिए भी विश्वास चाहिए, और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, हमें विश्वास करना पड़ेगा, हमें विश्वास करना सीखना पड़ेगा। बाइबल में लिखा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इब्रानी की पत्री और उसके 11वें अध्याय में आप आ जाएंगे तो वहां पर लोगों के बारे में आप देखिए कि कैसे उन्होंने विश्वास किया। उन सब के बारे में सिर्फ एक ही बात का वर्णन है कि उन्होंने विश्वास किया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, अब्राहम ने विश्वास किया था परमेश्वर के ऊपर, सारा ने भी विश्वास किया था। बाइबल में लिखा है इब्रानी की पत्री में। हालेलुया। दोनों पति पत्नी विश्वास से भरे हुए, बहुत संघर्ष किया उस विश्वास को बनाने के लिए। कई बार उनके मन में संकोच, संदेह, कई प्रकार की कन्फेशन निकले उनके मुंह से, नकारात्मक बातें निकली, लेकिन धीरे 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 करके वो विश्वासी बन ही गए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसके बाद विश्वास की बातें ही करना सीख गए। और एक बार आपको पता है कि विश्वास शुरुआत करने में कठिन होता है, लेकिन एक बार जब आप विश्वास से जीना सीख जाते हैं ना, तो फिर आप किसी और तरीके से जीने की इच्छा नहीं रहती। आप हर बार विश्वास को ही आजमाना चाहेंगे। हालेलुया। अपने आप। अगर आपको याद हो, मैंने एक बार बताया था अब्राहम के बारे में पिछले दिनों में, तो भैया से भी इस बात पर चर्चा कर रहा था विश्वास के बारे में। अब्राहम जब उसने मसीह जीवन की शुरुआत की, अब प्रभु के पीछे चलना शुरू किया, प्रार्थना करता था ना। बाइबल में लिखा 12वें अध्याय में उसने वेदी बनाई, उसने आराधना किया, उसने प्रार्थना किया, है ना। कहीं पर भी जाता वेदी बनाते, प्रार्थना करते, और फिर उसके बाद जब परमेश्वर को जाकर क्या बोलते, उसी प्रार्थना के बीच में बहुत धन्यवाद देते, और उसके बीच में बोलते क्या देना है, तूने मुझे कोई बेटा तो दिया। परमेश्वर जब आकर बोलता है कि अब्राहम तो मत डर, है ना, तेरा प्रतिफल बहुत बड़ा होगा, बड़ा महान होगा। अब्राहम के मुंह से क्या निकलता है? धन्यवाद प्रभु इस वायदे के लिए, धन्यवाद प्रभु इस वचन पे मेरा विश्वास मजबूत हो गया। ऐसा बोला उसने बोला प्रभु तू क्या देगा, जो तू पहले देगा बोला वो तो अभी तक मिला नहीं, नया जो दिया ये भी दो। पहला तो पूरा किए नहीं होंगे, सारे पेंडिंग में चलते जाएंगे। देखिए विश्वास से बोल नहीं पा रहा था, हालांकि का जबरदस्त असर था उसके ऊपर। वो विश्वासी तो था, लेकिन अभी विश्वास करना सीख रहा था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अंदर विश्वास और अविश्वास का लड़ाई खूब होता था, ऐसा कह लीजिए। सारा भी वैसे थी, सारा ने भी बोला कि मैं इतनी बुरी हूं, मुझे कहां से संतान होगा। वो हंसने लगी, अब्राहम भी हंस रहा था। लेकिन जब परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं,
कि तुम्हें अपनी पत्नी को सारा ही नहीं लेकिन सारा कह के पुकारना है, और सारा को अब्राम नहीं लेकिन अब्राहम कह के पुकारना है। उन्होंने पूरा साल वो किया, और बाइबल बताती है मेरे प्रिय, फिर उन्होंने देखा उसका सर, सारा गर्भवती हो गई, इसहाक आ गया, और उसके बाद का अब्राहम बहुत फर्क है। जब से अब्राहम ने वो बोलना शुरू किया जो परमेश्वर ने उसे बोलने के बोला, उसके बाद अब्राहम बहुत फर्क है बाइबल में। उसके बाद आप उसको नेगेटिव बोलते हुए नहीं देखेंगे, पता है? आपने इस चीज को चेक किया, नोटिस किया बाइबल में? परमेश्वर ने जब अब्राहम को आकर बोला कि अब से तेरा नाम अब्राहम नहीं लेकिन अब्राहम होगा, और तेरी पत्नी का नाम सारा ही नहीं लेकिन सारा होगा, और तुझे अपनी पत्नी को सारा कह के पुकारना है, बुलाना है, और सारा को भी तुझे अब्राहम बोलना है, अब्राहम नहीं बोलना है। जब उन्होंने वैसा बोलना शुरू किया, उसके बाद धीरे 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 वो प्रैक्टिस होता चला गया, वो आदत हो गया उनका, ठीक है, उनके स्वभाव में आ गया, प्रतिदिन के रूटीन में आ गया वैसे बात करना। और उसके बाद अब्राहम आपको कभी भी नकारात्मक नहीं देखेगा। उसके बाद बाइबल बताती है मेरे प्रिय कि अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि तू अपने इकलौते पुत्र को लेकर उस पर्वत पर चला जा जो मैं तुझे बताऊंगा, वहां पर तुझे क्या करना, बलिदान। अब्राहम ने कुछ भी नेगेटिव बोला, कुछ भी नकारात्मक बोला? पहला वाला टेस्ट ज्यादा कठिन था या बाद वाला टेस्ट कठिन था? जब आप एक बार विश्वास सीख जाते हैं तो आपका टेस्ट कितना भी कठिन हो मायने नहीं रखता, क्योंकि सबका एक ही तरीका है विश्वास। वो जान क्या, उसने बोला ठीक है मैं चले जाऊँ, और वो सुबह हो गया और अपने बेटे को लेकर, अपने सेवकों को लेकर चला गया पर्वत के पास। वहां पर अपने सेवकों से कहता है, उसका जुबान देखिए, क्या देखना, उसका बात जुबान। उसने अपने दासों को बोला कि तुम लोग यहीं पर ठहरो, मैं और इसहाक जा रहे हैं परमेश्वर की आराधना करके वापस आ जाएंगे। सीख गया ना, बात करना सीख गया। हमने अभी तक सीखा नहीं है, हमें बात तो बहुत करते हैं लेकिन बात करना आता नहीं अभी भी ठीक से। फिर उसके बाद इसहाक ने पूछा चढ़ते चढ़ते पर्वत पे कि पापा ये तो बताओ, लकड़ी छुरी सब तैयार करके रखे, मेमना कहाँ है? अब्राहम ने क्या बोला, परमेश्वर प्रबंध करेगा। क्या उसने ये बोला तू ही तो है वो मेमना? बोला कंट्रोल, बोलिए ऐसा करके अपने कंट्रोल। उसने उसको पता है कि परमेश्वर ने बोला है कि इसहाक को बलिदान करना, लेकिन वो बात अब्राहम ने इसहाक को बोला ही नहीं है। वहां वो क्या बोलता है कि परमेश्वर प्रबंध करेगा, परमेश्वर तो मैंने बोला है कि ये। फिर ऊपर जाने के बाद उसने सब किया, अपने बेटे को लेकर आ गया, लेकिन उसके मुंह से कुछ गलत निकल गया, कुड़कुड़ाते कुड़कुड़ाते कर रही है। देखो अब्राहम बहुत फर्क है, आप इस चीज को देखना, क्योंकि जब एक बार विश्वास करना सीख गया उसको पता चला कि विश्वास क्या होता है, और विश्वास हर जगह अप्लाई किया जा सकता है। हालेलुया, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। और बाइबल बताती है मेरे प्रिय, जैसे उसे मारने वाला था परमेश्वर ने उसे आवाज दिया, और फिर परमेश्वर ने मेमने का प्रबंध किया, झाड़ियों के बीच में से मेमना दिखा, उसने बलिदान किया। परमेश्वर ने इसहाक से, अब्राहम से, दोनों से वायदा किया। फिर आगे हम लोग बाइबल में देखते हैं मेरे प्रिय, इसहाक की शादी का बात आया, एलियाजर को बुलाया अपने दास को, प्रार्थना की, और उसने पता उसके मुंह से क्या निकला, जिस परमेश्वर ने मुझे अब तक ये सब चीजें दिया ना, वो परमेश्वर तेरी सहायता करेगा। हालेलुया। देख रहे हैं परमेश्वर के ऊपर उसका भरोसा, देख रहे अनदेखी बातों के ऊपर भरोसा कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को, अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। यीशु मसीह ने माता मरियम को क्यों बोला? देखिए हम जानते हैं वो घटना कैसी दुर्गंध थी, लेकिन दोनों बहनें यीशु मसीह के ऊपर दोष लगा देती, इल्जाम देते कि तो अगर तू यहाँ पर होता तो ऐसा नहीं होता, तू यहाँ पर होता तो ऐसा नहीं होता, तू यहाँ पर होता तो ऐसा नहीं होता।
और प्रभु ने बोला मैंने तुमसे पहले बोला है कि अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखो। ये तीसरा सिद्धांत है मेरे प्रिय, अगर आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं आप विश्वास करें, और विश्वास करके जो कुछ प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है आप उसको करेंगे। हालेलुया। कभी वो आंधी तूफान में आपको पैर डालने के लिए बोलेगा, कभी गलत समय में सांसारिक तरीके से गलत समय में आपको जाल डालने के लिए बोलेगा, कभी वो आपको बोलेगा कि समंदर के सामने अपना हाथ उठाओ, कभी वो बोलेगा कि लाठी लेकर चट्टान पर मारो, तो कुछ भी बोल सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। चौथा सिद्धांत की तरफ हम लोग जल्दी से चले मेरे प्रियो। चौथा सिद्धांत है आर्थिक आशीष पाने का। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सबसे जरूरी चीज है, पैसा। भौतिक आशीष पाने के लिए एक सिद्धांत है, समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक सिद्धांत है, फिर परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने के लिए एक सिद्धांत है, चौथा बात आर्थिक आशीष को पाने के लिए भी सिद्धांत है। लेकिन ये सिद्धांत आप में से कई लोग जानते हैं बहुत फर्क है। एक ऐसा सिद्धांत है जो आपको पसंद नहीं है सर, वो क्या है सिद्धांत? लूका रचित सुसमाचार उसका 6:38, लूका रचित सुसमाचार 6:38, ये वाला रेफरेंस किसी को रटा हुआ है 6:38? लूका 6:38 वो वाला तो रटा हुआ कि पहले तो मेरे धर्म का अच्छी खोज करो, दिया करो तो तुम्हें हाँ जोर से बोलो, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या है सिद्धांत? पाने का सिद्धांत क्या है? दिया करो। देना। आर्थिक आशीष के बारे में लिखा है, ठीक है, लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। उसका क्या मतलब है? अगर नहीं दोगे तो रिक्त स्थान भरे, अगर नहीं दोगे तो नहीं दिया जाएगा। इतना कठिन नहीं है समझना। दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, नहीं दोगे तो तुम्हें नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे लोग जो नहीं देते मांगने में एक्सपर्ट हैं, उन लोग मांगना, उन लोग फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मांगना। एक अच्छा शब्द हमने सीख लिया, ब्रेक थ्रू। हिंदी में नहीं बोल पाते उसको, तो इंग्लिश में बोलते क्योंकि वही समझ जाता है ना। पहले ज्यादा नहीं सुनते थे हम लोग ब्रेक थ्रू, अब सुनते हैं बहुत ज्यादा। और लोगों को फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहिए, कहां से मिलेगा? तो सिद्धांत जहां पर है वो सिद्धांत से ही मिलेगा। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू का क्या है सिद्धांत? आर्थिक आशीष पाने का दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तुमको दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि तुम्हें नहीं दिया जाएगा, लेकिन तब दिया जाएगा जब तुम देने वाले बन जाओ, तभी दिया जाएगा, नहीं तो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू नहीं आएगा। आपको देने वाला बनना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है लेने से देना भला है, तो क्यों ना हम देने वाले बने। फिर आगे क्या लिखा है इसी के? लोग पूरा नाक दबा दबा कर हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। हाँ, लोग कैसे करेंगे? दबा दबा के हिला हिला के जगह बना कर बहुतायत से क्या करेंगे? तुम्हारे गोद में डालेंगे, बोलेंगे लो लो लो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की दया से आप लोग हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, आदर करते हैं, कई सारा चीज आप लोग लेकर आते हैं। कई बार इतना ज्यादा आता है कि हम लोग नहीं खा सकते, फिर हम भी बांटते हैं। कुछ लोगों को बोलते हैं कि भाई आप कुछ ले जाओ इसमें से। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब आप देंगे, मैंने एक चीज को देखा अपने जिंदगी में, मुझे याद आता है डैडी का एक बात कि जब एक बड़ा परमेश्वर ने प्रबंध किया था तो डैडी ने बोला कि जो आपने बोया है ना आप वही काट कर। और मैं देखता हूँ कई सारी चीज़ों को। जब मैं नया नया देहरादून में आया था सेवा करने के लिए, कई लोगों के घरों में जाता था विजिट के लिए, प्रेयर के लिए। मैं कुछ लोगों के घर में सब्जी लेकर जाता था। मुझे पता था कि इनका थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो जब मैं उनके यहाँ जाता था तो मैं सब्जी लेकर जाता था मार्केट से, और मैं उनको सब्जी ले जाता। लोग हमें भी सब्जियां देते हैं। हालेलुया। मैं कभी नहीं सोचा था कि हमें भी कुछ लोग सब्जियां लाकर देंगे करके, लेकिन लोग करते हैं। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैंने जो जो दिया है परमेश्वर ने वो वापस दिया है और वो देते जा रहे हैं।
हालेलुया। चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे पैसे का बात हो, चाहे कपड़े का बात हो, चाहे कुछ भी बात हो, हालेलुया, मुझे अच्छा लगता है देना। और अगर मुझे जरा भी लगे कि मैं देने की स्थिति में हूं तो मैं देने से रुकूंगा नहीं। मुझे अच्छा लगता है देना और अच्छा देना। औपचारिकता निभाना मुझे पसंद नहीं है कि दो तो ऐसा दो कि बस वो एक औपचारिकता जैसा लगे कि इनको दिए दे। अच्छा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप देंगे, बाइबल में लिखा है कि दो तुम्हें दिया जाएगा। आप पाना चाहते हैं, लेकिन सिद्धांत है फाइनेंशियल ब्लेसिंग, अगर आपको आर्थिक आशीष चाहिए, आपको देने वाला पहले देने वाला बनना पड़ेगा। लेने वाला बनने से पहले आपको देने वाला बनना पड़ेगा। परमेश्वर इससे पहले कि आपको दे, वो देखता रहेगा कि आप दे रहे हैं या नहीं। और ना केवल आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे, आप कैसे दे रहे हैं। एक रेफरेंस को हम लोग पढ़ेंगे जल्दी से। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 16 अध्याय उसका दूसरा पद को पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। पहला कुरिन्थियों की पत्री, हाँ पढ़ दीजिए, 16 का 2। सप्ताह के पहले दिन हाँ बस ऐसा वाला रेफरेंस पढ़ देना। हम लोग सुनते थे कि खाली सप्ताह के पहले दिन प्रार्थना में जा रहे थे चेले, ये हम लोग कभी सुने नहीं जैसे कि सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह का पहला दिन मतलब ये इकट्ठे होने वाले दिन, जब हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं, हम लोग संगति में आते हैं। फाइनेंशियल बातों का मैं बोल रहा हूँ, आप याद रखिए, अगर आप अपने जीवन में आर्थिक आशीष देना चाहते हैं तो आपको ये करना रहेगा। फिर से पढ़ना दीदी, बहुत अच्छा बात लिखा, फिर से पढ़िए। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक किसके अनुसार, किसके अनुसार, उसको इंग्लिश में बोलिए आमदनी को क्या बोलते हैं। अगर आमदनी ठीक से समझ नहीं आ रहा है तो सैलरी, आपका इनकम, आपके सैलरी के अनुसार। लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर कोई, सिर्फ कुछ सेलेक्टेड लोग नहीं, हर कोई अपनी आमदनी के अनुसार क्या करे, कुछ अपने पास रख छोड़े, ताकि आप परमेश्वर के भवन में आकर दे सको। अब आप मेरे को ये बताओ कि आपका जो ऑफरिंग रहता है आपके सैलरी के अनुपात में क्या सही है? आपका जितना सैलरी है उस सैलरी को देखते हुए आप जो ऑफरिंग देते हैं, आपको लगता है कि वो ऑफरिंग सही है? उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का सैलरी 10,000 है, ठीक है, उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ, और उसका ऑफरिंग रहता है 10 रुपए। आप मेरे को बताओ रेशियो ठीक है उसके सैलरी के मुकाबले? लेकिन तुम्हारे आमदनी के अनुसार जिस जो तुम्हारा सैलरी उसके अनुसार तुम दो। अगर तुम्हारा सैलरी तुम्हारा ऑफरिंग अच्छा लगना चाहिए। ये पौलुस कहता है कि जब तुम सप्ताह के पहले दिन आते हो ना, तैयारी करके आओ, तैयारी करके आओ। तुम्हें पता है कि तुम्हारी आमदनी कैसी है, कितनी है, और उसके अनुसार ऑफरिंग निकालो। नहीं तो लोग ना अपने सैलरी के अनुसार नहीं निकालते। सैलरी 1000, 10,000 है, 20,000 है, ऑफरिंग 10। मैं आपको बताता हूँ, जो ऐसे मैं बोल रहा हूँ, इसको आप ऐसा नहीं सोचना कि मैं किसी की निंदा कर रहा हूँ, ठीक है, प्लीज मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। समझ लीजिए कि जो ऑफरिंग 10 रुपए देता है, महीने में कितना प्रभु के लिए वो दिया? 4 संडे, और साल में महीने का 40 रुपया, 10 महीने का 400 रुपया, 480 रुपये। आपको लगता है कि ये क्या कहते हैं इसको, क्या बोलते भैया? हाँ, क्या जायज है? परमेश्वर को आप पूरे साल भर में 400 निकाल कर देते हैं, और उसमें भी ऐसा रोते हैं कुछ लोग, उनको 10 रुपए निकालने में इतना कठिनाई हो रहा है, और मांगने के लिए 0 के नंबर लगा देंगे, उनको इतना चाहिए। तो पौलुस कहता है कि तुम अपनी आमदनी के अनुसार दो। तब क्या है, वो ये क्या ये बोल रहा है कि सबको इतना देना है? क्या वो ये बोलता है? नहीं बोलता, वो ये नहीं बोलता। उसको पता है कि सबका लगा। यीशु मसीह ने क्या बोला? जिस बुजुर्ग ने, जिस विधवा ने 2 दवड़े डाला, उसको प्रभु यीशु मसीह ने बोला सबसे ज्यादा दिया।
बोला कि इसने अपनी सारी जीविका डाल दी। अगर इसकी आमदनी इतनी थी और इसने सारा डाल दिया, आप और मुझको कैसे देना चाहिए? जब आप ऑफरिंग निकालते हैं ना, तो आप अपना सैलरी ध्यान में रखकर निकाला करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें अच्छा देना पसंद है, आप लोग भी अच्छा देते हैं, कहीं तो प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन ये उनके लिए जिन लोग भूल जाते हैं अपने सैलरी के अनुपात में आपको ऑफरिंग नहीं। आप बोलेंगे 10 अलग बात है। मैं जो कुछ आपको देने के लिए बोल रहा हूँ मैं खुद करता हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता। हम अपना टाइम निकालते हैं, हम अपना ऑफरिंग निकालते हैं, हम लोगों के लिए भी करते हैं। हालेलुया। और प्रभु के राज्य के लिए अच्छे से देना पसंद आता है। हालेलुया। और मैं प्रभु की महिमा के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 100 से नीचे दिए कई साल हो गए ऑफरिंग, ठीक, 100 से नीचे दिए कई साल हो गए। हम और ऊपर ऊपर जाना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रभु जितना देता है उसके अनुपात में हमें क्या करना है, देखना है कि मैं जो दे रहा हूँ अच्छा दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। और तब मेरे प्रिय आप आशीषित होंगे। वो कहता है कि जब तुम सप्ताह के पहले दिन इकट्ठे हो जाओ तो तुम अपनी आमदनी के अनुपात में आप प्रभु को देकर कभी भी कंगाल नहीं होंगे। जिस दिन आप कंगाल होंगे उसी दिन परमेश्वर आपको भर देगा। आप परमेश्वर को देकर कभी भी कंगाल नहीं हो सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको कभी भी खाली नहीं छोड़ेगा। सो ये चौथा सिद्धांत है। अगर आप आर्थिक आशीष पाना चाहते हैं तो सिद्धांत क्या है? आप अपना हाथ बढ़ाएं, और जब भी आप परमेश्वर के भवन में देते हैं आप अपने आमदनी के अनुपात में दिया करें। पांचवा और आखिरी बात मेरे पांचवा सिद्धांत, अगर हम बंधनों से छुटकारा पाना चाहते हैं, कई अनदेखे बंधन हमारी जिंदगी में रहते हैं जिससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे। कई ऐसे चीजें एक विश्वासी की जिंदगी में रहते हैं जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे, वो बाहर नहीं आ पाए, वो उससे छुटकारा नहीं पा पाए, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो झूठ हो, और भी अन्य चीजें हैं जिसमें अभी कई बार लोग क्या रहते हैं, उलझे रहते हैं। कैसे बाहर निकलेंगे? उसका क्या सिद्धांत था? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 31 और 32 पद पढ़ने की जल्दी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसके 31 और 32 पद। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, तब यीशु मसीह ने उन्हें एक होमवर्क दिया। क्या होमवर्क था? कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। विश्वास करने से खत्म नहीं हो गया सब कुछ। बोला विश्वास किया ना, अगला काम शुरू करो। क्या? वचन पढ़ना शुरू करो। मेरे वचन में बने रहोगे। हाँ, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तुमने विश्वास कर लिया है, अब तुम्हारे लिए एक नया काम शुरू होता है कि अब तुम बाइबल पढ़ना शुरू करो, वचनों को पढ़ना शुरू करो, और वचनों को पढ़ो और जानो कि उसमें क्या लिखा है। अगर तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे, और तुम सत्य को जानोगे, सच्चाई को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आप कई सच्चाइयों को जानेंगे। परमेश्वर आपको बताएगा कि उन बातों से, जिन बातों से आप संघर्ष कर रहे हैं, उलझ रहे हैं, आप छूट नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को आप पढ़ेंगे, वहां पर आपको कोई बात लिखा हुआ दिखाई देगा कि उन बातों से कैसे निकला जाए। हालेलुया। और ये बात आपको कैसे पता चलेगी? जब आप बाइबल पढ़ेंगे, जब आप वचनों को पढ़ेंगे, जब आप वचनों में बने रहेंगे, तब आपको चीजें दिखाई देंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रिय, तब आप छुटकारा पाएंगे, आपको सच्चाई पता चलेगा। आपको पता परमेश्वर के वचन में बड़ी सामर्थ है। जैसे ही आपको वचन दिखता है, वचन से जैसे कुछ समझ में आता है जो आप पहले कभी भी नहीं समझे थे, उसमें बड़ी ताकत होती है, सामर्थ होती है। वो आपके विचारों को बदल देती है, आपके चाल चलन को बदल देती है, आपके आंतरिक स्थिति को बदल देती है उसी समय। हालेलुया। क्योंकि वो सच्चाई का आपको पता चल जाता है, फिर उस विषय में शैतान झूठ आपको नहीं बोल पाता। हालेलुया। वो झूठ बोल बोल कर कई बार लोगों को निराश करके रखता है, हताश करके, दुखी करके रखता है। लेकिन जैसे सच्चाई आपको पता चल जाएगी और आपको सच पता चल जाएगा, फिर आप परेशान नहीं होंगे। जैसे उदाहरण के लिए, मैं जब मेरा जीवन बदला सन 2000 में, ठीक एक हफ्ते के बाद मैंने एक गलत काम किया। ठीक एक हफ्ते के बाद, जीवन बदलने के एक हफ्ते में ही शुरू हो गया फिर से वही पुराना। और जैसे वो गलती मुझसे हुआ ना, मुझे यकीन नहीं हुआ कि परमेश्वर मुझे ग्रहण करेगा। मैं सोचा कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा,
अगर मैं माफी मांगू तो परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेगा, मेरे लिए किसी और को प्रार्थना करना पड़ेगा जो ठीक ठाक चल रहा है प्रभु के साथ। और मैं लोगों को ढूंढा, मैंने अपने चर्च के कई लोगों को कॉल किया जिन लोग प्रार्थना करने वाले लोग थे, मैंने कॉल लगाया, वो कॉल ना उठाए, मैं किसी का घर भी गया ये बोलने के लिए कि मेरे से ऐसी गलती हो गई, मेरे लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझे माफ कर दे और दोबारा ग्रहण कर ले। वो व्यक्ति घर में नहीं मिले। मैंने किसी और को फोन लगाया, मैं सुबह से लेकर दोपहर तक ढूंढता रहा किसी को, क्योंकि मैं एक हफ्ते का विश्वासी था, मुझे वचन में जानकारी ज्यादा था नहीं। मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर तो, अब मैंने गलत कर दिया, परमेश्वर तो गुस्से में रहना होगा, वो सुनेगा नहीं, और कोई और जो ठीक ठाक होगा जिसको वो सुनेगा वो मेरे लिए इस समय बोलेगा तो प्रभु बड़ी दया करके बोलेगा ठीक है मैं इसको माफ कर देगा। और पूरे दोपहर तक ना तो किसी ने फोन उठाया, ना तो कोई मिला मुझे प्रार्थना करने। अब मैं क्या करूं? मैं घर गया, मैं कमरे के अंदर गया, मैंने दरवाजे बंद किए और मैं बैठा। मुझे ये यकीन नहीं था कि प्रभु मुझे सुनेगा, लेकिन फिर भी मैं गाना शुरू किया, आराधना करना शुरू किया। और जब मैं आराधना करने लगा तो पहले तो मुझे दुष्ट आत्मा का आवाज सुना, एकदम एक अंधकार भरी आकृति बगल में खिड़की के उस पार चल रही, पत्तों की आवाज आ रही। मैं और डर गया, मैं बोला कि ले पाप का परिणाम दिखाई दे रहा है ना, कि प्रभु तो आ नहीं रहा है, प्रभु तो गुस्से में है और दुष्ट आत्मा ही तो आएगा। लेकिन जब मैं आराधना करने लगा, आप सच माने मैं नहीं सोचा था कि प्रभु आएगा, प्रभु की उपस्थिति होगी। थोड़े देर के बाद जब मैं गाना गाता रहा, एक और उपस्थिति का एहसास हुआ, एक उजाला जैसे मैंने महसूस किया उस कमरे में, और वो जो आवाज बाहर आ रहा था वो बंद हो गया और मेरे अंदर से सारा डर खत्म हो गया। मैं रोने लगा, मुझे महसूस हो गया कि परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया, परमेश्वर ने मुझे ग्रहण कर लिया। लेकिन अगर आप शैतान मुझे बोलेगा कि प्रभु तुझे ग्रहण नहीं करता, मुझे वो वाला एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और अगर तुमसे कोई पाप हो जाता है, तुम गिर जाते, कोई गलत हो भी जाता है, तो तुम्हारे लिए स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह बैठा होगा। हालेलुया। और अगर हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें अवश्य से माफ करेगा। ये सारे वचन अब मुझे पता है, तो मैं उतना संघर्ष अब नहीं करूंगा। मुझे पता है अगर कुछ गलती हो गया तो मुझे क्या करना है, दरवाजा खटखटाना है, कोई मेरे लिए प्रार्थना कर दो, फोन मिलाना है, मेरे लिए कोई प्रार्थना कर दो। मैं खुद जानता हूं कि अगर मेरे से गलती हो गया है, अगर मैं माफी मांगूंगा तो प्रभु मुझे माफ करेगा। ये आजादी है, ये आजादी। अगर ये आजादी ना मिले तो हम ढूंढते रहेंगे। ऐसे कई सारे ऐसे अलग अलग बात होती है जिसमें हमें अभी भी सच्चाई नहीं पता है, अभी भी हम सच नहीं जानते, और इसीलिए भी परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। और आप सच्चाई को जानोगे और वो सच्चाई आपको आजाद करते चले जाएगी, छुटकारा देते चले जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब कोई शक नहीं है कि यीशु मेरे अंदर रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु हमारे अंदर रहता है, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। एक बात मैं आपको बोलूं, मेरे को नए नियम से आप लोग जितने बाइबल को पढ़ने वाले जानकार हैं, परिचित हैं, नए नियम से मुझे उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसको परमेश्वर ने छोड़ दिया। परमेश्वर की उपस्थिति उस व्यक्ति के जीवन से निकल गई। नए नियम में मेरे को कोई व्यक्ति बताइए, कोई ऐसा सेवक बताइए, परमेश्वर का कोई ऐसा जन बताइए बाइबल से नए नियम में जिनको आप जानते हैं, जिनके ऊपर से पवित्र आत्मा चला गया, प्रभु यीशु मसीह छोड़कर चले गए। नए नियम से मेरे को बताइए, मेरे को पुराने नियम से बताइए। हाँ बताइए ना, साउल और सिमसोन, तीसरा दाऊद को बड़ा डर लग रहा था, लेकिन नए नियम में नहीं देखते। नए नियम में सब संसार को रोमांस में लिए जाना परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर को कौन छोड़ा वो नहीं पूछ रहा। परमेश्वर ने खुद अपनी उपस्थिति को किसी व्यक्ति के जीवन से हटा दिया, किसी सेवक के जीवन से हटा दिया। आपको नहीं लगता क्या नए नियम में सेवकों से गलतियां नहीं हुई है क्या? समझ में आ रहा? आपने देखा नए नियम में, आपको पता है यीशु मसीह जाते जाते क्या बोलकर गए थे स्वर्ग में उठाए जाने से पहले? लास्ट नहीं, स्वर्ग में उठाए जाने से पहले, देखो मैं जगत के अंत तक
देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। बाइबल बताती है वो ना हमें कभी छोड़ेगा और ना ही हमें कभी हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय परमेश्वर हमारे साथ है। शैतान अगर आकर आप बोल देना कि प्रभु तेरे साथ नहीं, मैं मानूंगा, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं इस बात को। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं जानता हूं, पहले मैं सोचता था कि मैं महसूस करूंगा कुछ प्रभु की उपस्थिति को, लेकिन अब मैं जानता हूं परमेश्वर के वचन को पढ़ के लिखा है कि विश्वास के द्वारा यीशु मसीह हमारे हृदय में वास करता है। विश्वास के द्वारा यीशु मसीह हमारे हृदय में वास करता है। मेरे देखिए मैं आपको परमेश्वर की उपस्थिति को थोड़ा सा समझाऊं। सिमसोन के जीवन से मैं आपको समझाऊंगा। कई बार लोग महसूस करने के चक्कर में रहते हैं ना। आपको पता है कि सिमसोन के ऊपर परमेश्वर, उसके जिंदगी में परमेश्वर है या नहीं है, उसको कैसे पता चला? परमेश्वर उसके जीवन में जब उपस्थित रहता था हर समय ऐसा होता रहता था, कोई बात कर रहा है, मैं तेरा तबीयत खराब है, डिप्रेशन में, क्योंकि डिप्रेशन वाले कैसे ऐसा होता रहता है। शारीरिक लक्षण आपको पता, जब परमेश्वर की उपस्थिति गई ना छोड़कर, सिमसोन को पता ही नहीं चला। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति जब रहती थी तभी भी इस तरीके से रहता था जैसे उसको पता ही नहीं है कि परमेश्वर है या नहीं। क्योंकि अगर वो चला गया तब तो उसको कुछ महसूस होना चाहिए ना। जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं भैया मेरे को महसूस, और जब महसूस नहीं हुआ तो आपको समझ में आया। जब सिमसोन को परमेश्वर का आत्मा छोड़ कर गया तो क्या उसको पता चला था? उठते ही साथ में बोला, अरे मुझे लग रहा है कि प्रभु मुझे छोड़ कर चला गया। कैसे पता चला? मैं महसूस कर रहा हूं अपने शरीर के अंदर। ऐसा कुछ उसने बोला नहीं बोला। उसने ना जैसे पहले वो किया करता था वैसे करने का कोशिश किया, वो फेल हो गया। तब उसको पता चला कि प्रभु का प्रेजेंस। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति को आप किसी अलग तरीके से ना नापें। समझ रहा है कि मुझे लग नहीं रहा है, मुझे महसूस नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगा, उसको ज्यादा छुआ, मेरे को कम छुआ, उसके ऊपर ज्यादा सामर्थ उतरा, मेरे अंदर कम उतरा। हालेलुया। मैं एक बार मोहन सिंह का एक सरमन सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने बोला कि एक बार वो आखिरी में जब लोगों को प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने देखा कि यीशु मसीह आकर खड़े हुए और यीशु मसीह हर एक के पास जा रहे हैं, और उन्होंने देखा कि एक के पास गए और यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। फिर उसके बाद देखा कि एक और बगल में किसी के पास गया और यीशु मसीह थोड़ी देर खड़ा रहा और बोलता रहा। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि किसी और के पास गया, तो एक सेकंड ऐसा रुका, कुछ बोला, वहां से चला गया। अब मेरे को आप बताओ कि तीनों में से सबसे ज्यादा वक्त परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने किसके साथ बिताया? एक के ऊपर हाथ रखा, काफी देर वेट किया, फिर वहां से दूसरे के पास गया और उसे थोड़ी देर तक बात की, तीसरे के पास गया, एक लाइन बोला और चला गया। सबसे ज्यादा समय किसके साथ बिताया? हाथ जिसके ऊपर रखा बोल रहा था ना काफी देर तक। और अगर वो महसूस करने के चक्कर में जाए तो पता बोलेंगे कि प्रभु ने प्रभु का सामर्थ सबसे ज्यादा इसको छुआ। उन्होंने बाद में प्रभु से बोला कि प्रभु ये क्या था? मैंने देखा कि आप किसी के ऊपर हाथ रख के काफी देर बातचीत की, किसी से थोड़ी देर बात की, किसी से एक लाइन बोलकर चले गए, ये क्या था? इसका क्या मतलब है? प्रभु ने बताया, बोला कि जो सबसे पहले जिसके ऊपर हाथ रखा ना वो सबसे ज्यादा कमजोर है। तबीयत की बात नहीं है, वो आत्मिक तरीके से बड़ा कमजोर है। उसको बल देने में मेरे को बड़ा समय लगा, मेरे को हाथ बढ़ाकर उसे छूना भी पड़ा, तब जाके उसने थोड़ा सा महसूस किया, उसको तसल्ली मिली। दूसरा वो था जो थोड़ा मजबूत है, लेकिन उसको भी थोड़ा वक्त चाहिए था। मैंने थोड़ी देर उसे बोल कर उसे एनकरेज किया। तीसरा बड़ा मजबूत था, मैंने उसको एक वचन बोला, बस वो मजबूत हो गया, अंदर में उसका स्पिरिट समा गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। महसूस करने के चक्कर में मत रहिए हर साल। कई बार आप महसूस करेंगे, सच बात है, लेकिन बाइबल बताती है विश्वास के द्वारा यीशु मसीह हमारे दिल में वास करता है, वो हमारे दिल में है। हालेलुया। और ये सच्चाई हम
जानते हैं, और इसी सच्चाई से शैतान चाहता है कि आप पीछे हट जाएं। सो खैर, मैंने ये बताया सिद्धांत, बंधनों से छूटना है तो क्या इसका सिद्धांत है? एक ही तरीका है, आपको सच जानना पड़ेगा। आप प्रार्थना करते रहेंगे, लेकिन अगर आप सच्चाई नहीं जानोगे तो फिर आप छूट नहीं पाएंगे ठीक से। आपको कई सारी चीजों के लिए सच्चाई जानना जरूरी है, ताकि सच का आप इस्तेमाल कर सकें। हालेलुया। तो 5 सिद्धांत मेरे प्रिय, भौतिक आशीषें पाने के लिए सिद्धांत यह है कि हम उसके धर्म और राज्य की खोज करें। समस्याओं का समाधान पाने के लिए सिद्धांत यह है कि बिना निराश हुए हम प्रार्थना करें। उसकी महिमा को जीवन में देखने के लिए सिद्धांत यह है कि हम लोग विश्वास करें। आर्थिक आशीषों को पाने के लिए सिद्धांत यह है कि पहले हम देने वाले बन जाएं। और आखिरी में हर एक प्रकार के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए सिद्धांत यह है कि हम वचन को पढ़कर सच्चाई को जानें। हालेलुया। और वो हमें आजाद करेगा। हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें। पिताजी यीशु मसीह के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन